नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के पर्वत, जो कि ये वाला पार्ट अपना पार्ट 5 है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे उत्तर भारत के पर्वत के बारे में देखा था, जो कि था अपना पार्ट 4। तो इसके पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा ना, तो प्लीज चैनल में जाके देखना, आपको वहां से जो है मिल जाएगा उत्तर भारत के पर्वत। अब सेकंड पार्ट जो है इसका है पार्ट 5 है इसका। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे दक्षिण भारत के पर्वत, काफी अच्छी तरीके से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैप के जरिए, ताकि जो है हमें अच्छी तरीके से याद हो सके। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आती है ना, तो लाइक कीजिएगा। आप हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैप देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें दिशा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो रेखा है, इसके ऊपर वाला भाग हमारा उत्तर भारत होता है, नीचे वाला होता है हमारा दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत के पर्वत हम पढ़ लिए हैं पिछले पार्ट में। अब इस रेखा के नीचे वाले हम पढ़ेंगे किन राज्यों में कौन से पर्वत है और कहाँ से प्रश्न आते हैं। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, सभी राज्यों के नहीं पढ़ेंगे। जिन राज्यों से क्वेश्चन आते हैं वहां से ही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे यहाँ से इधर। ठीक है, मतलब इधर से इधर की ओर हम चलेंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो महाराष्ट्र से स्टार्टिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से यहाँ पे जो है पर्वत है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत है, यहाँ पे सिंहाद्री पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है यहाँ पे, सिंहाद्री पर्वत। सिंहाद्री पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, महाराष्ट्र का हो गया सिंहाद्री पर्वत। एक ही पर्वत है यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसकी चोटी का नाम क्या है, कलसुबाई है ना, कलसुबाई इसकी चोटी का नाम है। इसकी चोटी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई। कलसुबाई इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, कलसुबाई। ठीक है, कलसुबाई इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्या है, कलसुबाई। ठीक है, सिंहाद्री पर्वत महाराष्ट्र, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसुबाई। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, अपना गोवा है। गोवा से यहाँ पे पर्वत से प्रश्न नहीं आते हैं। नीचे है अपना कर्नाटक, कर्नाटक का देख लेते हैं। यहाँ पे कर्नाटक से क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल रहे हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन सा पर्वत है, यहाँ पे बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा गया है, कर्नाटक में है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अन्नामलाई पर्वत। कौन सा, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत कहाँ पर है, अपना कर्नाटक में है। यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अन्नामुड़ी है। इसकी ऊंचाई क्या है यहाँ पे, 2696 मीटर। ठीक है, मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, कितनी है, 2696 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे यहाँ पे, कैसे बनेंगे, अन्नामलाई पर्वत कहाँ पर है, किस राज्य में है, कर्नाटक में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अन्नामुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2696 किलोमीटर। और यहाँ से एक दो प्रश्न और बनेंगे। अन्नामुड़ी या अन्नामलाई पर्वत की अगर बात करें, अन्नामलाई पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी चोटी। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2696 क्या है, मीटर है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। ठीक है, मतलब पहाड़ कुछ इस प्रकार से फैले रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक ऐसी चोटी है जो इतनी ऊंची है, इसका नाम अन्नामुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2696 मीटर, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी इस तरह से श्रेणी फैली रहती है पर्वत। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये हो गया कि कौन सा, अन्नामलाई पर्वत, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से। ठीक है, तमिलनाडु का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमिलनाडु पर आकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तमिलनाडु में कौन सा पर्वत है, यहाँ पे देखिए नीलगिरी पर्वत है। कौन सा पर्वत है, नीलगिरी। तमिलनाडु में है यहाँ पे नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। यहाँ पर क्या है, सत्यमंगलम के वन पाए जाते हैं, सत्यमंगलम के वन पाए जाते, सत्यमंगलम के वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यहाँ से और कौन से क्वेश्चन बनेंगे, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की, आप समझ जाइएगा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। ठीक है, इस चोटी का नाम क्या है, दोदा बिट्टा। ठीक है, दोदा बिट्टा इस चोटी का नाम है। ठीक है, दोदा बिट्टा, दोदा बिट्टा या बिट्टी जो भी है, इस चोटी का नाम है। इसकी ऊंचाई पूछ लिया, तो कितनी है यहाँ पे, 2637 मीटर।
2637 मीटर। इसकी नीलगिरी पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है दोदा बिड्डा, और उस चोटी का नाम है यहाँ पे क्या है, दोदा बिट्टा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सत्यमंगलम के वन पाए जाते हैं। काहे के, चंदन के वन यहाँ पर जो है अपनी पुष्पराज जो फिल्म की शूटिंग हुई थी यहीं पर हुई थी। चंदन के वन पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। कहाँ पर, नीलगिरी पर्वत पर सत्यमंगलम के वन, चंदन के वन यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है। आगे चलेंगे, हम आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है यहाँ पे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा की ओर देख लेते हैं। उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी है या पर्वत है, पहाड़ी या पर्वत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उड़ीसा में है मलयगिरी की पहाड़ी। मलयगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। आगे लास्ट बच रहा है अपना मेघालय की, देख लेते हैं। मेघालय का पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ लिया था, इसमें भी देख लेते हैं मेघालय की। गारो पहाड़ी या पर्वत। ठीक है। गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी या पर्वत, यह हम कह सकते हैं जयंती। तीन है यहाँ पे, जयंती पहाड़ी या पर्वत। तो यहाँ से इस प्रकार से कौन से राज्य से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे हमने यहाँ पर आपको बता दिया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले पार्ट के लिए रेडी रहना। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में दोस्तों, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। पहली इसमें रहेगी दोस्तों स्टडी गाइड, और दूसरी बुक रहने वाली इसमें इसका प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर यदि हम स्टडी गाइड की बात करें तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर नया पैटर्न का सिलेबस यहाँ पे आधारित है। समान बुद्धिता एवं तर्क शक्ति, समान ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी एवं इंग्लिश सभी शामिल है इसमें। बेस्ट सेलर है दोस्तों। 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न इसके अलावा इसमें शामिल है, और 5 सॉल्व पेपर्स जो कि है 2023 और 2021 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके यहाँ पे 5 सॉल्व पेपर्स यहाँ पर दिए हुए हैं ना। अगर नीचे चले आप तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो नया सिलेबस है एसएससी जीडी का, जो कि नया है, और यहाँ पर जो है शामिल किया गया है किस जो है टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं, सभी यहाँ पर दिया हुआ है ना। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों, आप नीचे जैसे जाइएगा तो आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज यहाँ पे जो है आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए सभी यहाँ पे सिलेबस के आपको देखिए, सिलेबस की अगर बात करें हम, देखिए सभी सिलेबस मतलब सभी जो सब्जेक्ट होते हैं अपने, जैसे रीजनिंग की बात करें हम या जीके जीएस की बात करें, तो टॉपिक यहाँ पर सभी दिए हुए हैं ना। तो किस टॉपिक से क्या पढ़ना है आपको सभी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। नीचे चलेंगे तो आपको देखिएगा 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। तो बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये हो गई दोस्तों स्टडी गाइड। इसके बाद आपको लगाना है इनका प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड सेकंड है इनका कौन सा, प्रैक्टिस सेट है। आप स्टडी गाइड से अपनी तैयारी कीजिए, फिर लगाइए इनका प्रैक्टिस सेट। दोनों जो है बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन जो है बाय कर सकते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट अमेजोन से। साथ ही साथ बुक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी क्वेश्चन होंगे बुक के रिगार्डिंग आप जो है व्हाट्सएप पर डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।